नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनीष कुमार और स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज मेरे एक मित्र आए हुए हैं और इनके पास कुछ प्रश्न हैं, तो बोले कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये प्रश्नों का उत्तर पहुंचाऊं। तो आइए शुरू करते हैं कि इनका क्या प्रश्न है। तो आपका भी स्वागत है हमारे पास। धन्यवाद मनीष जी। तो मैं आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाह रहा हूँ। तो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ आपसे। तो मेरा प्रश्न ये है, आज के समय में सनातन धर्म से लोग क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न केवल एक भाई के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे सनातनीय हैं, जितने भी सनातन धर्म को मानते हैं, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं यह प्रश्न है कि आज के समय में इस सनातन धर्म से लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं। देखिए, जब कभी भी किसी मार्ग पर हम चल रहे होते हैं और अगर हमें पूर्णतः ज्ञान नहीं होता तो कहीं ना कहीं उस मार्ग को हम छोड़ देते हैं या भटक जाते हैं। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के ज्ञान बताया गया है। एक अभावात्मक ज्ञान, एक संशयात्मक ज्ञान, एक भ्रमात्मक ज्ञान और एक निर्णयात्मक ज्ञान। जिस दिन हमारे जितने भी सनातन भाई हैं वह निर्णयात्मक ज्ञान के अंतर्गत अपना जीवन यापन करने लगेंगे, समझ लो उसी दिन सनातन धर्म से वो जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। प्रश्न नंबर 2। जो सनातन धर्म में वर्तमान में अभी हैं वह दूसरे धर्म को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वकारी है, क्योंकि बहुत से आज के समय में देख रहा हूँ कि सनातन धर्म से अन्य जो है संप्रदाय में वो सम्मिलित हो रहे हैं आजकल के सब जितने भी युवा हैं, जितने भी माताएं बहनें हैं। लेकिन मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि ये जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म अजर अमर है। इससे अगर हम सीखना स्टार्ट करें तो आप लाख बार जन्म लेंगे ना इस सृष्टि में, तो भी आप पूरी सनातन धर्म का जो है ज्ञान और विज्ञान को नहीं समझ सकते। इतना ज्ञान का भंडार है इस सनातन धर्म में। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा उन सभी भाइयों एवं बहनों से कि आप इस सनातन धर्म से जुड़े रहें और अपने सनातन धर्म की जो एक गरिमा है और जो वेद विद्या है उसको पढ़ते रहें, ताकि आपको आगे सब कुछ पता चलेगा। प्रश्न नंबर 3। सृष्टि और सनातन धर्म का मेल क्या है? देखिए, सृष्टि और सनातन धर्म का मेल क्या है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि सृष्टि की कुल आयु जो है 4 अरब 32 करोड़ साल है। कितना? 4 अरब 32 करोड़ साल। उसमें एक वृंद मतलब होता है 1 अरब। एक वृंद 96 करोड़ 8,53,119 साल पूरे हो गए। और तब से जो है सनातन धर्म है। इसका कहने का मतलब ये है कि सृष्टि और सनातन इसमें कोई अंतर नहीं है। अर्थात जो सनातन धर्म के अंतर्गत परमात्मा ने हम सब के बीच वेद का ज्ञान दिया, उस वेद का ज्ञान के द्वारा हम इस सृष्टि को समझते हैं, हम इस प्रकृति को समझते हैं, हम इस आत्मा को समझते हैं, हम इस परमात्मा को समझते हैं। इसीलिए सृष्टि के लिए सनातन बहुत जरूरी है, सनातन के लिए सृष्टि भी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया मनीष जी। तो मेरा अगला प्रश्न ये है, सनातन धर्म के लोग आपस में ही भेदभाव क्यों रखते हैं? देखिए, सनातन धर्म के लोग आपस में ही भेदभाव क्यों रखते हैं, तो सबसे पहले जो ये एक जाति प्रथा है अपने इस पूरी दुनिया में, तो ये जाति प्रथा जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मनुस्मृति अगर आप मानते हैं, मनुस्मृति में पढ़िए, वेद अगर मानते हैं तो वेद पढ़िए, उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो। उसमें ये नहीं कहा गया है कि तुम अलग अलग संप्रदाय के लोग बनो, अलग अलग नीचे बनो, अलग अलग, मतलब ऐसा कुछ भी वर्णन अपने वेदादि शास्त्रों में नहीं है। वहाँ पे कहा गया है मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो, और मनुष्य बन करके ही इंसान जो है देवता भी बनते हैं और भगवान भी बनते हैं। उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी, जो कि मनुष्य जीवन का ही जन्म लेकर के उन्होंने देवत्व की प्राप्त की, और देवत्व की प्राप्त करने के बाद उन्होंने भगवान पद का जो है उद्धार किया। तो बहुत बढ़िया मनीष जी। तो मेरा अगला प्रश्न यह है, सनातन धर्म के हमें क्यों रक्षा करनी चाहिए?
हाँ, देखिए सनातन धर्म एक समझ लो एक अपने माँ बाप होते हैं। जी बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में जितना ज्ञान और विज्ञान है वो कहीं ना कहीं एक अपने सनातन धर्म वासियों के लिए, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनके लिए बड़े ही गर्व की बात है। क्योंकि देखा जाए कि जो सनातन धर्म है उसमें अनेकों वेद आदि शास्त्र ग्रंथ अभी भी विद्यमान है, जैसे वेद, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, ये जितने भी अगर हम अध्ययन करते हैं, कहीं ना कहीं जितना ही हम अध्ययन करते हैं उतना ही हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बिना कुछ किए मोक्ष प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, कर्म के द्वारा ही कर सकते हैं। जब तक आप वेद, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद ये नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जन्म और मृत्यु की जो है चक्र में चलते रहेंगे, केवल मात्र अपना जीवन यापन करेंगे, उससे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि उससे हट करके ही अपने आप को देखना, अपने आप को सोचना कि हमें परमात्मा ने यहाँ पे किस लिए भेजा है और हमें क्या करना है और हमें कहाँ जाना है, इन प्रश्नों का जब आपको उत्तर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं आप फिर अपने आप पे गर्व करेंगे और फिर इसीलिए सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया मनीष जी, और मुझे लगता है कि आपने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है मेरे प्रश्नों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्नों का उत्तर देने। धन्यवाद आप यहाँ पर आकर के जो इतने अच्छे से प्रश्न किए, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि इन प्रश्नों के द्वारा जितने भी हमारे सनातन भाई हैं जो हमें देख रहे हैं, जो मनुष्य हैं, हम इस सब के लिए कह रहे हैं कि जो मनुष्य हैं उन सब के जीवन में कहीं ना कहीं यह प्रश्न का जो उत्तर है वो उपयोगी है। और आप सबको भगवान खुश रखें और आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तब तक के लिए ओम शांति।